बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर यूं लग रहा है कि दहशत गर्दी की जो लहर है ये दोबारा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है कि हर हफ्ते की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई दहशत गर्दी का वाक़या हो रहा है। हफ्ते वाले दिन आप ये देखें कि ये वाक़या होता है जिसके अंदर कर्नल सैयद काशिफ अली, कैप्टन अहमद बदर और 5 और लोग जो है ये शहीद हो जाते हैं मीर अली के अंदर नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। और उसके बाद फिर ये कल वाक़या होता है ये टांग के अंदर, जो केपी का ये ज़िला टांग है, डीआई खान का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर भी जाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो दहशत गर्दी का शिकार हो जाती हैं। एक सूबेदार साहब बीच में शहीद होते हैं और उसके अलावा एक ड्राइवर है वो भी शहीद हो जाता है। और जो अटैक करने वाला है, जो टेररिस्ट है, वो बाद में आके अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, सुइसाइड कर जाता है। और ये जो सुइसाइड अटैक है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हो रहा है, तो ये तवातर के साथ ये जो हमले हो रहे हैं, ये किस चीज़ की बाज़गश्त है, ये किस चीज़ की अलामत है? एक तो ये चीज़ हो सकती है कि शायद गुस्से के अंदर टीटीपी वाले जो हैं वो अपना बदला ले रहे हों, क्योंकि पाकिस्तान ने एरियल स्ट्राइक्स की हैं अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी की हाइड आउट्स पे हाफिज़ गुल बहादुर के ग्रुप को टारगेट करने के लिए। तो वो अपना रिवेंज लेने के लिए और अपने मसल्स की पावर को शो करने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर अभी टेररिज्म करेंगे। और केपी के कुछ और एरियाज़ भी इसका शिकार हो सकते हैं, गॉड फॉरबिड। और बलूचिस्तान के अंदर भी ये चीज़ हो सकती है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को इस चीज़ का जो है वो बहुत ही सुरत के साथ मुकाबला करना होगा और इसके लिए जो काउंटर स्ट्रेटजी है उसको भी डिवाइस करना होगा। अदरवाइज़ लग ये रहा है कि ये अभी जो है दहशत गर्दी की जो लहर है ये उठ रही है, ये उसकी उठान है। और इसके लिए दूसरा ये है कि आप ये देखें कि हिंदुस्तान का इलेक्शन भी आगे आ रहा है। और हिंदुस्तान का जब इलेक्शन आता है तो इनसाइड इंडिया भी मुसलमानों के ऊपर सरजमीन तंग होती है और हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ भी कोई ना कोई हल्की फुल्की इंटेंगलमेंट करता है ताकि वो इस सौदे को बेच सके इनसाइड इट्स ओन वोट बैंक। तो हो सकता है ये जो टीटीपी वाले एक्टिवेट हुए हुए दोबारा, इनको दोबारा से रॉ वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको सपोर्ट कर रहे हो। और चूंकि रॉ तो कर रही है ना, दुनिया के अंदर टेररिज्म को एक्सपोर्ट करती है। जैसे बताया गया है कि ये जो सिख रहनुमा है पन्नू, इसको कत्ल किया गया है और उस कत्ल के अंदर रॉ जो है बराह रास्त मुलविस है। और इसके सबूत अमेरिकन ने दे दिए हैं और ख़ुद जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कन्फेशन भी कर लिया है कि जी हाँ हमारे बंदे इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं। तो ये जो अपना सारी टेररिज्म की लहर आ रही है, इस लहर का हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको बखूबी इसका इदराक होना चाहिए कि ये अभी इसकी इब्तदा है। क्योंकि अभी तक हमारे अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो उतने आइडियल और उतने कॉर्डियल तो नहीं है जितने होने चाहिए। और वो भी सख्त बयानात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दाग रहे हैं। वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हो या उनका मीडिया हो, उनका मीडिया देखें कि वो तो जहर से भरा हुआ है पाकिस्तान की नफ़रत के लिए। तो पाकिस्तान को चाहिए कि एक साइड पे स्ट्रेटजी ये रखे कि ये जितने हमले हो रहे हैं या होने वाले हमले हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का यही काम होता है कि जो होने वाला कोई भी वाक़या है उसके बारे में उनकी इतनी जो है वो रिपोर्टिंग होती है कि उससे पहले ही उसकी रोकथाम कर दी जाए। एक साइड पे तो ये काम हो, दूसरी साइड पे ये होना चाहिए कि आप सीरियस लेवल पे इंगेजमेंट करें अफ़गान लीडरशिप के साथ और ये जितने मामलात हैं इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। और हम पहले भी कह चुके हैं कि ये अफ़गानिस्तान के भी हक़ में नहीं है। ये देखें बहुत सीरियस स्टेटमेंट दे दी है पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कि हम अफ़गानिस्तान की जो सप्लाई लाइन है वो रोक देंगे। ये जो ट्रेड होती है इधर से जो सारा अफ़गानिस्तान को सामान जाता है, पाकिस्तान की जो शाहराहें उससे गुजर के पाकिस्तान की जो बंदरगाहें उसके लिए इस्तेमाल होती हैं, और ये जितना इंडियन सामान आता है ये सारे का सारा हम रोक देंगे। तो फिर क्या होगा, कशीदगी बढ़ेगी। तो ये जो कशीदगी के बढ़ावे की चीज़ें हो रही हैं ना, कभी टांग के अंदर ये हमला कर रहे हैं,
कभी ये मीर अली के अंदर हमला करते हैं, कभी बलूचिस्तान के अंदर हमला करते हैं, तो इनको इस हमलों से रुकना होगा और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को ये समझना होगा कि टीटीपी वाले जो है ये नुकसान अगर पाकिस्तान को दे रहे हैं तो आपको भी फ़ायदा नहीं देंगे, क्योंकि कल को आपकी जब हुकूमत स्टेबल होगी तो ये आपको भी ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि इनका तो काम ही ये सौदा ही इनके पास यही है, लड़ाई मार कुटाई टेररिज्म। तो इनके सारी की सारी जो मूवमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो इसी पे चल रही है। तो भाई आप इनका कोई मिल बैठ के हल निकालें, जो भी प्लान ए, प्लान बी और सी हो सकता है कि इनको आपने मेन स्ट्रीम में लेके आना है। इनको कैसे आपने टीटीपी वालों को आपने डायलॉग के अंदर इंगेज करके कुछ जो आपके अपने लोग हैं, टीटीपी के जो 5,000 बंदा है उसके अंदर कुछ अफगानिस्तान के भी लोग हैं, कुछ ये पाकिस्तान का ये जो ट्राइबल बेल्ट है, एजेंसीज है, जो खैबर एजेंसी है, मोहम्मद एजेंसी है, वजीरिस्तान, साउथ, नॉर्थ, कुर्रम, इनके कुछ लोग हैं, इनका क्या हल निकाला जाए। जो उसमें कुछ सरेंडर करना चाहते हैं और वो अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, उनका क्या हल किया जाए। और जो उसके बाद हार्डकोर रह गए हैं, जो बिल्कुल ही वो बात नहीं मानते, तो फिर उनका क्या हल करना है। आप दोनों मुल्क मिल के इस हल की तरफ जाएं। ये टीटीपी खाली पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है, ये कल को आपके लिए भी थ्रेट होगी। जब आपके पास थोड़े पैसे आ जाएंगे, मुल्क अच्छी तरह चलना शुरू हो जाएगा, जब आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर प्लग इन हो जाएंगे और चाइना और रीजन के जितने पैसे आपके पास आएंगे, तो फिर ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ी थ्रेट है। इसके लिए लिहाजा आपको भी सीरियसली सोचना होगा कि टीटीपी को आप कैसे टैकल करें। ये पाकिस्तान के लिए सरदर्द नहीं है खाली, ये आपके लिए भी है। नाज़रीन अब तक के लिए इतने, अपने नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।